I think the more boring you are in real life, the less people are interested in you. So I tell people I have an extraordinarily boring life. It's actually incredibly exciting. सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात यह है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है बहुत बोरिंग पर्सनैलिटी है, और सोशल मीडिया पे आपको एक एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी, एक अलग एक किरदार निभाना पड़ता है. My life doesn't gravitate towards being edgy, sexy or cool. I just naturally am not any of those things. जब कभी कहीं नया कंस्ट्रक्शन होता है तो उससे पहले काम कराया जाता है बोरिंग का. एक मशीन लाई जाती है और एक रिपीटेटिव प्रोसेस की जाती है जिससे कि हम अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच सकें. एक बार बोरिंग का काम हो जाता है, उसके बाद हम कहते हैं कि आज से कंस्ट्रक्शन का बाकी काम शुरू हो जाएगा. एक्चुअली ये जो वर्ड है बोरिंग, ये यहीं से आया है. कोई भी ऐसा काम रिपीटेटिव मोड पे करना जिससे हम डिजायर्ड आउटकम या रिजल्ट्स पर पहुंच सकें, इट्स कॉल्ड बोरिंग टास्क. बट वो एक मशीन है और हम एक ह्यूमन. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ अनइंटरेस्टिंग, मोनोटोनस और बोरिंग हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए. अपनी लाइफ से बोर हो जाना, अनइंटरेस्टेड फील करना एक वार्निंग साइन है कि आप कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में गलत कर रहे हैं. रॉबर्ट एक अमेरिकन प्रोफेसर थे जिन्होंने एक व्हील ऑफ इमोशंस डिज़ाइन किया था जिसमें 8 मेन इमोशंस हैं. इसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक छोटा इमोशन बड़े इमोशन का रूप ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक छोटी बात से पहले अनॉय होते हैं, उसके बाद वही अनॉय होना एक एंगर का रूप ले लेता है और फिर वही एंगर रेज में बदल जाता है. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पार्टनर्स के बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से वर्क करते हैं. इनिशियली इंसान जो है छोटी छोटी बातों पे अनॉय होना शुरू करता है कि तुमने टॉवेल यहाँ क्यों रख दिया है, बर्तन यहाँ क्यों रख दिए हैं, कपड़े यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं. और जब उसका पार्टनर उन सारी चीज़ों पर एक्ट नहीं करता या फिर चेंजेस नहीं लेकर आता तो फिर वही अनॉय होना एंगर का रूप ले लेता है और फिर वही एंगर रेज में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं. लड़ाई झगड़े कंटिन्यूअस होते रहते हैं. पर हम बात कर रहे हैं बोर्डम की, यानी कि बोर होने की. बोर्डम कन्वर्ट होगा डिस्गस्ट में, फर्दर इट विल कन्वर्ट इनटू लोथिंग. मतलब पहले इंसान थोड़ा बोर होगा और फिर वही बोर होना उसके अंदर थोड़ी सी नफरत लेकर आएगा अपने ही प्रति, और फिर वही नफरत धीरे धीरे एक बहुत एक्सट्रीम बिग लेवल की घृणा बन जाएगी. एक्सट्रीम लेवल की नफरत उसे खुद से ही होना शुरू हो जाएगी. रॉबर्ट्स व्हील ऑफ इमोशन ये भी बताता है कि 2 इमोशंस के कॉम्बिनेशन से एक तीसरा इमोशन जनरेट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट और जॉय गिव राइज टू लव. यानी कि अगर ट्रस्ट है 2 लोगों के बीच और वो दोनों लोग साथ में टाइम स्पेंड करके जॉयफुल फील करते हैं तो उनके बीच लव इमोशन क्रिएट होना पॉसिबल है. ऐसे ही अगर आप बोर होते हैं और उस बोर्डम के साथ अगर आपने सैडनेस भी ऐड कर दी तो बोर होना और सैडनेस होना विल गिव राइज टू रिमोर्स. डॉक्टर वैन डिलबर्ग, जो एक एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बोर्डम पर काफ़ी डिटेल स्टडी की है. उन्होंने रिलीजियोसिटी और बोर्डम के बीच का कनेक्शन भी बताया है. डॉक्टर वैन का ऐसा कहना है कि जो लोग रिलीजियस होते हैं, यानी कि किसी भी धर्म में बिलीव रखते हैं, उनके बोर होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं. जबकि वो लोग जो कि एथीस्ट हैं, नास्तिक हैं या फिर एग्नोस्टिक हैं, उनके बोर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो अगर हम डॉक्टर रॉबर्ट और डॉक्टर वैन की स्टडी को एक साथ देखें तो ये कह सकते हैं कि आस्तिक लोग बोर नहीं होते और बोर ना होने की वजह से सैडनेस और डिप्रेशन जैसी चीज़ें उनसे दूर रहती हैं. इसके पीछे का कारण ये है कि इंसान बोर इसलिए होता है क्योंकि देयर इज़ अ लैक ऑफ मीनिंग और अ लैक ऑफ पर्पस इन देयर लाइफ. और जब इंसान थोड़ा सा रिलीजियस होना शुरू करता है तो उन्हें एक सेंस ऑफ पर्पस, एक मीनिंग मिलता है उनकी लाइफ को, और यही रिजल्ट करता है कि वो बोर नहीं फील करते. बट इस चीज़ का एक ड्रॉबैक भी है. वही सेम इंसान जो रिलीजियस में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व अगर हो जाता है तो वो और जगह मीनिंग ढूंढना बंद कर देता है. वो और जगह अपनी लाइफ का पर्पस खोजना बंद कर देता है. इससे मुझे याद आया कि कबीर कहा करते थे कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में ना योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में. कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो सब सांसों की श्वास में. अब इन स्टडीज़ की एक्यूरेसी कितनी है ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि डेटा साइज काफ़ी स्मॉल था इन स्टडीज़ को जब किया गया. बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि व्हेन आई प्रे, व्हेन आई विजिट टेम्पल, व्हेन आई लिसन टू रिलीजियस सॉन्ग्स और म्यूजिक, आई फील अपलिफ्टेड. My mood is always positive after doing और participating in such activities. तो मैं क्यों ना पार्टिसिपेट करूं? अगर भजन सुनकर दिल को अच्छा लगता है, सारे नेगेटिव इमोशंस गायब हो जाते हैं, फोकस बढ़ जाता है काम के लिए
और बाकी सारे जो मोनोटोनस टास्क हैं करने के लिए अगर फोकस बढ़ जाता है, देन व्हाई आई वोंट पार्टिसिपेट इन दिस। बट दिस इज माई पर्सनल बिलीफ और माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप खुद फिगर आउट करो कि आपके लिए क्या वर्क करता है। लेट अस टॉक अबाउट व्यूज ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर्स ऑन फीलिंग बोर्ड। डेनिश फिलोसफर सोरेन किरगार्ड ने बोर्डम को लेकर 4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली ये कि बोर्डम इज द रूट ऑफ ऑल इविल। बचपन से भी हम ये सुनते आ रहे हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। किरगार्ड का ऐसा मानना था कि बोर होना हर एक बुराई को जन्म देता है, यानी अगर आप बोर होंगे तो आप बुरी आदतों में फंसते चले जाएंगे। पर जो बाकी दार्शनिक हुए, बाकी फिलोसफर्स हुए, उन्होंने किरगार्ड की ये बात सुनी और उनका ऐसा कहना था कि हाँ, हम एग्री करते हैं कि बोर होना इज अ बैड थिंग, बट रूट ऑफ ऑल इविल ये शायद बढ़ा चढ़ाकर किरगार्ड ने कह दिया है। पॉइंट 2, किरगार्ड कॉल्ड बोर्डम एज डिमोनिक पैंथिज्म। डिमोनिक यानी कि राक्षसीय प्रवृत्ति वाला, और पैंथिज्म मतलब जो एक से ज्यादा यानी कि बढ़ता चला जाए। तो बेसिकली किरगार्ड यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि बोर होना इज लाइक अ वेरी इविल थिंग। ठीक है, बहुत बड़ा राक्षसीय प्रवृत्ति के साथ अगर आप बोर होना शुरू होते हैं तो निगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी होगी और इसका कोई अंत नहीं है, वास्ट है ये। आप एक बार बोर होना शुरू हो जाएंगे, फिर वो आपके ऊपर हावी होता चला जाएगा, एक के बाद एक रूप आपको बोर्डम का देखने को मिलता रहेगा। ये था सेकंड पॉइंट। बाकी जो 3 और 4 पॉइंट हैं वो 1 और 2 से काफी डिफरेंट हैं। पॉइंट 3 में उन्होंने कहा है कि बोर होना कैन गिव राइज टू मोटिवेशन, कैन गिव राइज टू टेक एक्शन। यानी कि बोर होना एक नेगेटिव स्टिमुलस की तरह काम कर सकता है और आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर सकता है। पॉइंट 4 इज those who bore others are the plebeians, those who bore themselves are the chosen ones, the nobility। यानी कि जो इंसान दूसरों को बोर कर देता है वो तो आम इंसान है, आम आदमी है, बट जो इंसान खुद को बोर करता है वो एक हाई रैंक का पर्सन है, नोबिलिटी यानी कि हाई रैंक वाला बंदा, हाई क्लास वाला बंदा। और कुछ ऐसा ही कहना था जर्मन फिलोसोफर मार्टिन हाइडेगर का। बोर्डम इज बेनिफिशियल। अकॉर्डिंग टू हाइडेगर देयर आर 2 लेवल्स ऑफ बोर्डम। पहला है सुपरफिशियल बोर्डम, यानी कि उस तरीके का बोर होना जब हम लाइन में वेट करते हुए महसूस करते हैं या प्लेन में ट्रैवल करते हुए महसूस करते हैं। ऐसे बोर होने से यूजुअली ह्यूमन खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है और वो सेकंड लेवल ऑफ बोर्डम पर कभी नहीं रीच कर पाता, जो कि है प्रोफाउंड बोर्डम। प्रोफाउंड बोर्डम अकॉर्डिंग टू मार्टिन हाइडेगर, प्रोफाउंड बोर्डम एक ऐसा स्टेट है बोर होने का कि इंसान को एक्जिस्टेंशियल डिस्कम्फर्ट फील होता है और वो अपनी सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोचता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन हाइडेगर, गेटिंग बोर्ड इज अ बेनिफिशियल थिंग अगर आप प्रोफाउंड बोर्डम को रीच कर जाते हैं और खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो 90% लाइफ जो हमारी है वो बोरिंग ही होती है। सोशल मीडिया पर भले ही हम देखते हैं कि लोग कितनी अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस चीज़ें कर रहे हैं, पर हम ये बात भूल जाते हैं कि वो बस अपनी हाईलाइट शो कर रहे होते हैं। 90% लाइफ उनकी भी बोरिंग, सेम रिपीटेटिव टास्क वाली ही है। सुबह उठो, गेट फ्रेश, गो टू वॉक, वर्क ऑन योर थिंग्स, गो टू वर्क, वापस खाना खाओ, खाना बनाओ। दिस इज द सेम रूटीन मोस्ट पीपल आर फॉलोइंग। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें वो कभी कभी कर लेते हैं एंड उस चीज़ को वो शेयर करते हैं लोगों के साथ, बट दैट डजंट मीन कि उनकी पूरी की पूरी 100% लाइफ इतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए बात करते हैं कि क्या है वो इम्पोर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आप शायद बोर्ड फील कर रहे हो। नंबर 1 रीजन व्हाई वी फील बोर्ड इज रूटीन। These routines that we set. And the thing is if we become dependent on the routine, we actually become weaker as a result of it. I know routine is very important. बिना रूटीन के हम फंक्शन नहीं कर सकते, पर जब रूटीन में लाइफ हम जीने लगते हैं तो ये बोरियत को जन्म देती है। नंबर 2, यू डोंट स्पेंड टाइम डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। आपको याद है बचपन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी, कुछ ऐसी हॉबीज़ होती थी जिन्हें सिर्फ करने मात्र से पूरा आनंद आपको फील होता था। फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर मौसम कैसा है, धूप कितनी है, आप बस खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो और बस आपको उसे खेलने में ही पूरा फुलफिलमेंट फील हो रहा है। घर से बहुत आपको बुलाया जा रहा है, मम्मी आवाज़ लगा रही हैं कि घर आ जाओ, बहुत देर हो गई है खेलते खेलते, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपको कुछ और मैटर ही नहीं करता था उस टाइम पे। यू आर फीलिंग फुलफिल्ड, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सैडनेस, डिप्रेशन, टेंशन, दूर दूर तक कहीं नहीं था। क्यों आपको कोई डिप्रेशन नहीं होता था, क्यों आपको कोई सैडनेस नहीं होती थी? बिकॉज यू यूज टू स्पेंड टाइम डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं हम वो सारी हॉबीज़ निकाल देते हैं,
या फिर एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। सच में कभी कभी टाइम नहीं होता, बट अगर आप चाहते हैं टू नॉट फील बोर्ड इन लाइफ, bring back those hobbies, bring back those things that you are passionate about in your life, no matter what your age is. Number 3, social interaction हो गया है 0। ब्रेन को अलाइव फील करने के लिए जरूरी है कि मेंटल स्टिमुलेशन मिले। ना तो आप किसी को कॉल करते हैं, ना किसी की कॉल आपके पास आती है, ना आप किसी से मिलने जाते हैं, ना कोई आपसे मिलने आता है। ऐसे में आपको सोशल जो एक वेल बीइंग चाहिए वो कहाँ से मिलेगी? If you are not going out, if you are not meeting people, if you are not talking to people, then definitely you are going to feel bored in life. तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा है, ठीक है? उसमें हर तरह के प्रोफेशन के लोग थे। कोई बिजनेसमैन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है। वो लोग भी एट द एंड ऑफ द डे साथ में बैठते थे, गप्पे मारते थे 20 मिनट, आधा घंटा। अब आपको भले ही लगता हो कि मेरे 20 मिनट वेस्ट हो रहे हैं, मेरा आधा घंटा वेस्ट हो रहा है, मेरा 1 घंटा वेस्ट हो रहा है, बट आप वो चीज़ भूल जाते हो कि आपकी जो इमोशनल वेलबींग है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोशली कनेक्ट रहो पीपल से। लोगों से आप सोशली कनेक्ट रहोगे तभी आपकी इमोशनल वेलबींग अच्छी रहेगी, मेंटल वेलबींग अच्छी रहेगी, आप बोर्ड फील नहीं करोगे क्योंकि 50 तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी, आप कुछ उनसे शेयर करोगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 इज़ नेगेटिव माइंडसेट। जो कहानी हम अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम्हारी आदत बन चुकी है जस्ट टू थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स हैपन इन योर लाइफ, देन तो फिर डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ बोरिंग ही तुम्हें लगेगी, क्योंकि तुम्हें कुछ भी अच्छा, पॉजिटिव, एनर्जेटिक, एडवेंचरस, क्रिएटिव, फुलफिलिंग तुम बता ही नहीं रहे हो खुद को। तो ये जो नेगेटिव माइंडसेट है कि तुम्हारी लाइफ में सब बुरा ही है, बुरा ही होता है, बचपन से लेके अभी तक सब बुरा ही हुआ है, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू मेक यू फील कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है। सो स्टॉप दिस नेगेटिव पैटर्न और नेगेटिव माइंडसेट और नेगेटिव स्टोरी टेलिंग। Don't do this because what you are telling to yourself is gonna become your reality one day. Number 5, no direction, no goal. खराब चीजें, खराब एक्सपीरियंस हर इंसान के साथ होते हैं। स्पाइडरमैन हो, बैटमैन हो, सुपरमैन हो, सबकी जिंदगी बर्बाद हुई थी, बट वो लोग एक जगह बैठ कर नहीं रह गए। They kept moving forward, आगे बढ़ते रहे। उन्होंने खुद को एक पर्पस दिया। Just because something bad happens to you doesn't mean that it's the end of the world. Bad things happen. We lose people, we lose our loved ones. बट जिंदगी वहाँ खत्म नहीं होती ब्रो। योर लाइफ इज अबाउट यू, इट्स अबाउट योर गोल्स, इट्स अबाउट व्हाट यू वांट। नंबर 6, तुम दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे हो। हमारी जिंदगी हमारी है। टुडे आई एम अलाइव। अगर कल को टपक भी जाते हैं तो किसी की लाइफ में कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा। बट येस, ऑब्वियसली लोग बोलने के लिए टू बी काइंड, टू बी कर्टियस ये कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा, इट वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग वगैरह वगैरह, बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। बट रियलिटी हम सबको पता है कि किसी की लाइफ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इफ यू हैव एवर फेस्ड और सीन द लॉस ऑफ अ लव्ड वन और फ्रेंड और एनीवन, तो तुम्हें पता है कि किसी की लाइफ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय बाद भूल ही जाते हैं, उनकी लाइफ वैसी की वैसी चलती रहती है, राइट? बट वॉट यू आर डूइंग इज, तुम अपने ही अंदर जो तुम्हारी कुछ इच्छाएं हैं, द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, यू आर नॉट डूइंग इट। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे। जो लोग तुम्हें एक दिन भूल ही जाएंगे, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपनी लाइफ में क्या चॉइसेस रखी, बट वी कीप सेइंग दीज थिंग्स टू अवरसेल्फ कि भाई करना पड़ता है, समाज को देखकर ही चीजें करनी पड़ती हैं, जो लोग कहते हैं वही करना जरूरी होता है, ETC ETC। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि तुम एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो तुम्हें खुद फुलफिलमेंट नहीं दे रही है। तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हें आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं करने को, तुम वही किए जा रहे हो। डेफिनेटली अगर तुम ऐसी लाइफ जियोगे तो वो बोरिंग ही तुम्हें लगेगी, क्योंकि तुम अपने हिसाब से तो जी ही नहीं रहे हो। यू आर जस्ट लिविंग टू इम्प्रेस अदर पीपल। 110% वो लोग तुम्हें एक दिन भूल जाएंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने अपनी लाइफ में क्या चॉइसेस रखे थे, तुम कैसे जिए थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। दे ऑल विल फॉरगेट अबाउट यू। कभी कभी हाँ शायद पुण्यतिथि पर तुम्हारी याद आ जाए उनको, या फिर कभी कभी चर्चा हो जाएगी तुम्हारी, बट इससे ज्यादा कुछ किसी की लाइफ में इफेक्ट नहीं होता हमारे रहने से या हमारे ना रहने से, राइट? सो व्हाई यू वांट टू लिव अ लाइफ, अ बोरिंग लाइफ, अ लाइफ दैट गिव्स यू suffocation, that you don't want to live just because others want you to live that way?
So just go and do the things that you wanted to live. Do the things that makes you fulfilled. जो तुम्हारी अंदर आत्मा जो है वो तुम्हें बोलते है कि हाँ ये मेरे लिए बना है ये काम, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है. So go and do the things that you wanted to do, not what others want you to do. Number 7, zero physical activity. जब हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमारे ब्रेन में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं, जो हमें पॉजिटिव फील कराते हैं, मोटिवेटेड फील कराते हैं. आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, किसी भी थेरेपिस्ट की लिखी हुई बुक को पढ़ लो, दे ऑल टॉक अबाउट इंक्लूड सम फिजिकल वर्क इन योर लाइफ. फिजिकल वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी, दे ऑल टॉक. कुछ तो इसका पीछे कारण होगा ना. जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े एडिक्शंस को छुड़वाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, दे ऑल सजेस्ट कि आप रनिंग करें, आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, फुटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें, कुछ भी फिजिकल फॉर्म का आप एक्टिविटी अपनी लाइफ में लेकर आओ. इसके पीछे कुछ तो रीजन है ना, ऐसे ही तो वो नहीं बोल रहे. अगर आप नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, बोर हो रहे हो, बोर होने के साथ साथ फिर आप सैडनेस की तरफ बढ़ रहे हो, सैडनेस के साथ साथ आप फिर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, go and do some physical workout, some physical activity, no matter how small it is. Just get started from anywhere. कुछ भी छोटा सा आप उठा लो and start doing that and you will see a great change in your life. पहले के लोगों को स्पेशल फिजिकल एक्टिविटी के लिए ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो ऑब्वियसली खेतों में काम करते थे, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी का जो कोटा है वो पूरा हो जाता था. पर हमारे जो एज के लोग हैं, ज़्यादातर लोग लैपटॉप के सामने बैठकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि 20 मिनट 30 मिनट्स निकाल लें वो फॉर सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन देयर लाइफ. अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप फिजिकल एक्टिविटी में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं. इफ़ यू वांट टू गेन सम मसल, बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो आपका पर्सनल चॉइस है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर योर इमोशनल वेल बीइंग. ये जो एंग्जाइटी है सब ऐसे छूमंतर हो जाएगी द डे यू डिसाइड to do some sort of physical workout every single day. And final reason, you are not doing anything new. हमारा जो ब्रेन है इसको चाहिए कुछ नए एक्सपीरियंस. अगर उसको नए एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे तो वो बोर फील करेगा. If you are not planting the seeds of your own choice in your life, then your life will grow some weeds in it. और अगर आप कुछ भी नया काम नहीं कर रहे हैं, नई चीजें, नई एक्टिविटीज, नई हैबिट्स, नई बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, nothing you are doing new in your life, then definitely you are going to feel bored in life. Our brain is like a field. या तो अपने पसंद के सीड्स इसमें फैला दो अपनी चॉइस से, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर weeds ग्रो होना शुरू हो जाएंगे. So go and plant seeds of your choice, the fruits that you want in your life. Because if you won't plant seeds of your choice, your life will be full of weeds. तो जैसी लाइफ आपको चाहिए है वैसे डिसीजंस लेना शुरू कर दो, वैसी चॉइसेस मेक करना शुरू कर दो, वरना अपने आप ये ब्रेन कुछ भी आपके दिमाग में ऊट-पटांग थॉट्स आने लगेंगे, बोरिंग फील करने लगेंगे. बोरिंग के साथ साथ फिर आप सैड भी फील करेंगे. सैड के साथ साथ जब आपकी लाइफ में ना सोशल इंटरेक्शन होगा, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी, ना कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, ये सारी चीज़ें कम्युलेटिव इफेक्ट देंगी एंड यू विल बी डिप्रेस्ड. And then you will think that why I am feeling this way, why I am not able to get out of this situation. So feeling bored is just a warning sign. It's just a starting initial phase of something that is not going good in your life. That's not something great happening in your life. So take the step now in the beginning. जब प्रॉब्लम छोटी है उसको उखाड़ कर फेंक सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं. इससे पहले कि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाए, go and do something about it. And trust me, you will start to feel alive, you will start to feel amazing in your life. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो. Please like this video और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो make sure to subscribe to this channel for more such videos. Thank you for watching. See you in the next video. और अगर आप Instagram यूज करते हो, please follow me on Instagram. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. You can follow me. You can send your questions in DM. I will try to make a video on what you have suggested. So go and follow me on Instagram. Till then, goodbye. Take care. ख्याल रखो. And I will be back with another video very soon. Goodbye. Take care.